सच न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। हमारे साथ ख़ुसूसी बातचीत करने के लिए शबीर अहमद चौपान साहब मौजूद हैं। हालांकि आप इनको बाखूबी जानते हैं, 3 बार जनरल इलेक्शन जो है ये कंटेस्ट भी कर चुके हैं। हर मुद्दे पर आवाज़ जो है अक्सर उठाते रहते हैं। बातचीत करेंगे इनसे कि असेंबली इलेक्शन की जो वोटिंग होने को है और क्या कुछ कहना है इनका। जी, आपका बहुत बहुत आपने कीमती समय दिया। देखो, आज का वोट न पार्टी को है न ज़ात पात को है। आज का वोट जो है तरक्की की राह पर जाएगा। आज का वोट गुलाबगढ़ का नौजवान तरक्की के लिए देगा। यहाँ का नौजवान बेरोज़गार है, यहाँ सेहत अफ़ज़ा मुकाम है जिनको आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं की गई है। यहाँ सड़कों का मसला है, यहाँ अस्पतालों का मसला है, यहाँ वुमेन्स डिग्री कॉलेज का मसला है, यहाँ पहाड़ी ज़िला का मसला है, यहाँ गुलाबगढ़ टू नंदीमर्ग का मसला है। यहाँ बहुत सारे ऐसे मसलों मसाइल हैं जिनको पार्टियों से हटकर और अच्छे कैंडिडेट का इंतखाब करना चाहे नौजवानों को यहाँ पे आज कर। शबीर साहब, अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की या एनसी और कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या आप कहना चाहोगे कौन सा कैंडिडेट जो है वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है और फ्यूचर में जो है हमारा कुछ बदलाव ला सकता है? देखो, हमने मलिक साहब को भी वक्त मिला, मलिक साहब ने भी लोगों की खिदमत की। आपके सामने जितना किया सामने है, वो खुद तहरीर करेंगे कि मैंने क्या क्या किया, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि मलिक साहब ने क्या किया, मैं उन लोगों से सवाल करता हूं, मलिक साहब के बाद, मलिक साहब से पहले भी आप थे और मलिक साहब के बाद भी आप ही आए। आप जवाब दो, आपने क्या किया? जो मलिक साहब ने किया है वो तो सामने किया हुआ है। जितना उनको खिदमत करने का मौका मिला उन्होंने की, और वो लोग बखूबी जानते हैं कि कितना हुआ उनके आने से। और उसके बाद 2014 से इस वक्त तक जो हालात हैं यहाँ पे, वो लोग बखूबी जानते हैं कि कितना मुश्किलात है, किन किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है यहाँ के लोगों को और यहाँ के युवा को, वो भी लोग बखूबी जानते हैं। उन लोगों से मेरा सवाल है कि आप क्या मंशूर लेकर आए हैं इस पब्लिक में, आप इस गुलाबगढ़ के लिए क्या मंशूर लाए हैं आपने कि हमने अब इसमें क्या करना है कि हम उस पर वोट देंगे। हमारी अलायंस के कैंडिडेट जो इंजीनियर खुर्शीद साहब हैं, हम एक मंशूर लेकर चलते हैं पब्लिक में उनकी तरफ से, और वो भी एक नया कैंडिडेट है। पहले वाला भी आज़मा दिया, दूसरा भी आज़मा दिया, आज हमारे पास तीसरा कैंडिडेट है। तो हमारी जो सिस्टम है, जो हमारा मिशन है, जो हमारा कार्यवाह है, तो उनकी तरफ उस अलायंस में वो शमूलियत करेंगे और लोग उसमें इंतखाब करें। अपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि जो अलायंस कैंडिडेट एनसी और कांग्रेस का है, अपोजिशन ये सवाल उठा रही है कि ये रोड और पानी और ऐसे ऐसे मुद्दे जो हैं, जैसे 370-35 की बात करते हैं, इन पर जो है ये वोट ले रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्शन हो जाएगा, जब रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद ये कहीं दिखेंगे। जब मंशूर सामने आ जाएगा, आप कल परसों से ही मंशूर देखेंगे कि मंशूर में क्या क्या निशानदहियाँ की गई है कि किन मुद्दों पर यहाँ पे काम करना होगा। अलायंस के कैंडिडेट को असेंबली में जाके उसमें कोई चेंज नहीं होगा और नहीं फेरबदल होगा, उसी पे काम होगा और उस पे वो खरा उतरेंगे। उस पर यहाँ का नौजवान उनके साथ है, बुज़ुर्ग है, माएँ हैं, बहनें हैं, पूरा इलाका गुलाबगढ़ अब समझ चुका है कि अब जब बदलाव करना है तो तीसरे कैंडिडेट को देना है। पहले भी उन लोगों के पास इक़्तिदार रहा, कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद मलिक साहब के पास इक़्तिदार रहा, क्या कमी पेशी रही। उसके बाद फिर जो पहले थे, हमें खान साहब के ब्रदर यहाँ असेंबली मेंबर रहे, तो वो भी अपना जवाब देंगे कि हमने क्या किया है इस गुलाबगढ़ के लिए। 4 साल वो असेंबली मेंबर रहे और 10वां साल लगा। हाजी मुमताज़ साहब यहाँ के एमएलए हैं और 10 साल के बाद वो गैब हो गए। वो इलाके में रहते, वो यहाँ सवाल जवाब लोगों से करते, लोगों का हक बनता था कि उनको वोट करना, लेकिन सवाल जवाब करने के बाद, लेकिन वो पहले ही भाग गए। तो एजाज साहब पहुंच गए, लेकिन एजाज साहब उनका वो किया हुआ कारनामा सामने लाए कि मेरे भाई ने क्या क्या काम किया है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उन मुद्दों को देखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, उस कार्यकाल को देखा जाएगा कि हकीकत में ये 4 साल 5 साल में हुआ, तो लोग फिर फैसला करेंगे। शबीर साहब, आपको नहीं लगता है कि मलिक साहब ने या मुमताज़ साहब ने जो है गुलाबगढ़ को जो है नज़रअंदाज किया है, क्योंकि वहाँ सड़कें काफ़ी दूर दूर तक नहीं पहुँची है, अब काफ़ी मुश्किलातें लोगों को आती है जब वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, कि आपको लगता है कुछ कमियाँ रह चुकी हैं अभी? 14 तक, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, 14 में जहाँ सड़क थी वहीं पे आज भी है। आप बखूबी आकर देखिए,
14 के किए गए काम जो हैं, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, ग्राउंड हो, कोई भी सरकारी इदारा हो, उसका काम वहीं का वहीं है। आप आकर देखेंगे कि 14 के बाद इन 10 साल में नया क्या हुआ इस इलाके में, वो आपको भी बखूबी पता है। लोगों को जो है, अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी 56 के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं या किसी अदर पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, आपका जो स्पेशली एक जनरल मैसेज क्या रहेगा उनके लिए कि किस मुद्दे को देखकर जो हमने वोट कास्ट अपना करना है और किस कैंडिडेट को जो है बेहतर मतलब असेंबली में हमने पूरे इलाके के नौजवानों ने फैसला किया हुआ है, और मैं एक इंडिविजुअली एक पॉलिटिशियन से हूँ, मैं किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन इस वक्त इस अलायंस का हिस्सा हूँ और कैंपेन कर रहा हूँ मैं अलायंस के कैंडिडेट इंजीनियर खुर्शीद साहब की। हमारा जो मुद्दा है, जो हमने उनका मंशूर बनाया, उस मंशूर पे यहाँ के नौजवान को वोट करना चाहिए और यहाँ तब्दीली होगी, यकीनन तब्दीली होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उस मंशूर के मुताबिक असम्बली से काम होंगे और ये इलाका तरक्की करेगा, यहाँ का नौजवान तरक्की करेगा, यहाँ का बुज़ुर्ग, यहाँ का हॉस्पिटल चलेगा, यहाँ का स्कूल चलेगा, यहाँ की सड़क चलेगी, जितनी भी कमी पेशी यहाँ पे है वो सारी चीज़ आज के बाद इस 10 ओवर में ख़त्म होके क्लियर हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर की बात करेंगे तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं? जिस वक्त हमारा इलाका सेहत अफ़ज़ा मुकाम दर्जा दिया जाएगा और टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे बन जाएंगे, खुदा गवाह अगर हमारे एक एक नौजवान के पास 4-4 नौकर नहीं लगेंगे, क्योंकि ये इलाका कश्मीर से कम नहीं है, ये भद्रवाह से कम नहीं है, सैंथन टॉप से कम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के दौर में ये नज़रअंदाज है। जब इसको टूरिस्ट मैप पे लाया जाएगा, यहाँ का नौजवान अपना अपना कारोबार इस तरह का खोलेगा। जिस वक्त हमारा ये गुलाबगढ़ से नंदीमर्ग मुंसलिक सड़क हो जाएगी, ये आमदोरफ्त बहाल हो जाएगी, ये आना जाना हमारा शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो गुलाबगढ़ की बेरोज़गारी है वो ख़त्म होगी और पढ़े लिखे जो वेल क्वालिफाइड नौजवान साथी हैं उनको ऑलरेडी नौकरियां मिल भी रही हैं और मिलेंगी भी। और सरकार जम्मू कश्मीर के आने वाली सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और जो उन्होंने वादा किया है कि हम 1 लाख नौजवानों को रोज़गार भी देंगे, तो बेशक वो पढ़े लिखे नौजवान, वो क्वालिफाइड लड़के उस बहुत तरह तरह की नौकरियों में एडजस्ट होकर यहाँ का रोज़गार मिलेगा। आखिरी सवाल रहेगा, कुछ लोग मैं सुन रहा था कि आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर आप एजाज साहब को सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपको एजाज साहब को वोट करते हैं तो जो मोहर के दफ्तर हैं या आपको मोहर के अंदर नहीं बल्कि दरमाड़ी के अंदर मिलेंगे, तो क्या ये लोग किसी को भटका रहे हैं या एजाज साहब को पसंद नहीं करते हैं या वो खुर्शीद साहब को ही चाहते हैं? खुर्शीद साहब को चाहते हैं। मैं शार्ट में यही कहूँगा कि ये लोग जो है वो खुर्शीद साहब को चाहते हैं। अब वो कुछ भी कहें, हकीकत उसमें कितना होगा क्या होगा वो भी कुछ बातें होंगी, लेकिन बेहतर जो है लोगों ने जो मन बनाया है वो खुर्शीद साहब के साथ लोग शाना बशाना है और खुदा गवाह और अच्छी विक्ट्री होगी खुर्शीद साहब की। आप यकीनन आने वाले 25 सितंबर को ही आपको शाम को पता चलेगा यहाँ क्या हुआ और 8 तारीख को इस वक्त आपको डिक्लेयर होगा कि अल्लाह ताला सबको सेहत सलामत रखे, ज़िंदगी मिले इन दिनों में। तो आप देखेंगे कि यहाँ खुर्शीद साहब की सीट है और हमारा मैसेज है नौजवानों के पास कि आप मिलजुल कर किसी बहकावे में मत आओ। जो हमेशा गुलाबगढ़ ने धोखा खाया है वो धोखा आज गुलाबगढ़ नहीं खाने वाली है, क्योंकि हम जिग्राफिया के मुताबिक इस गुलाबगढ़ के कोने कोने को जानते हैं। हमें पता है कितने लोग कितने पानी में हैं, कितना वोट किस इंसान को जाएगा, ये हमारे पास डिक्लेयर है। और इंशाल्लाह और तब हम जैसे लोगों ने मिलजुल कर ये कार्यवाह स्टार्ट किया कि यहाँ इंजीनियर खुर्शीद साहब को असेंबली में भेजना है। टक्कर मतलब कड़ी होने वाली है? बिल्कुल टक्कर होने के बावजूद भी सीट खुर्शीद साहब के हक में है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। ये यहाँ के लोगों का मन बना हुआ है। मुकाबले में कोई है? मुकाबला मुश्किल ही होगा, क्योंकि लोगों की जो इस वक्त प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर के मुताबिक, पूरे जम्मू कश्मीर जो इस वक्त तंगदस्ती में है, तो उस अलायंस के मुताबिक मुकाबला भी मुझे बहुत ही कम लगता है कि नामुमकिन है।